करते हैं, एक बार समझते हैं। बच्चे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमारे पास क्या क्या चीजें थी, वो चीजें एक बार देखते हैं। देखो बच्चे, लेट सपोज कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या है। पहले फॉर्मूला होता है A डॉट B क्रॉस C, दिस इज कॉल्ड एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। A डॉट B क्रॉस C इज कॉल्ड एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये जो चीज होती है हम इसको बोलते हैं, इसको हम डिनोट ऐसे भी करते हैं, A B C, बीच में कोई भी साइन नहीं, A B C, दिस इज कॉल्ड एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका मतलब भी यही होता है। अब A डॉट B क्रॉस C का एक तरीका तो यह है B क्रॉस C निकाला जाए, फिर A के साथ डॉट कर दिया जाए, ये वैल्यू निकाल दिए। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर A वेक्टर होता है A1i A2j प्लस A3k है, लेट सपोज ये है, और B वेक्टर जो है वो B1i प्लस B2j प्लस B3k, और C वेक्टर जो है वो है C1i C2j और C3k। सही है। तो A डॉट B क्रॉस C इज इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, दिस इज कॉल्ड एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसकी वैल्यू ऐसे निकालते हैं। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फायदा क्या क्या होता है। देखो बच्चे, अगर आपने क्यूबॉइड देखा हुआ है सबने, ये जो है ये हमारा क्यूबॉइड है, लेट सपोज। ठीक है, अगर इसकी एक लेंथ ए वेक्टर है, ठीक है, और दूसरी लेंथ आपकी बी वेक्टर है, ठीक है, और तीसरी लेंथ आपकी सी वेक्टर है, कॉन्जिक्यूटिव, तो ये जो है ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी होता है। ए डॉट बी क्रॉस सी इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, या हम एक चीज बोल देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड। पैरेललोपिड का मतलब ये क्या होता है, एक बार देखते हैं। जैसे मैंने बोला ये आपका फिगर है, ये है, अगर इस फेस को, जैसे मैंने ये बोला था, ये वाला जो फेस है, ये चार वर्टेक्स जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इसको थोड़ा सा, इस प्लेन को थोड़ा सा 30 डिग्री पे कर दो। ठीक है, इस प्लेन को थोड़ा सा 30 डिग्री पे कर दो, और आगे वाले प्लेन को भी 30 डिग्री पे कर दो। ये जो ब्लैक वाला जो फिगर बन रहा है, ठीक है, जो ब्लैक वाला फिगर बनेगा, दैट विल बी पैरेललोपिड, दैट विल बी पैरेललोपिड। यानी घर है ना आपका, अगर मैंने बोला घर को 30 डिग्री टिल्ट कर दो, तो दैट इज पैरेललोपिड, और उसका भी वॉल्यूम सेम ही होता है क्यूबॉइड की तरह, ए डॉट बी क्रॉस सी। सही है। अगर बच्चे ध्यान रखना, अगर वर्टेक्स रखें ए बी सी डी, ठीक है, अगर निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड होगा ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। हमेशा ध्यान रखेंगे, एक पॉइंट कॉमन रहना चाहिए। ये हमारा टोटल क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन, देखते हैं इसके ऊपर, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड पे, और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो बच्चे, अगर हमने बोला कहीं पे ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको मैंने बोला इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। अगर इसको रोटेट करते हैं ऐसे, तो आंसर क्या आएगा, सी, नहीं सॉरी मैंने क्या लिखा है, ये बी, तो फिर ये आएगा सी, और फिर आएगा ए। आंसर जो रहेगा दोनों का सेम रहता है। इसको भी रोटेट कर दो,
क्या आएगा? सी ए बी। आंसर इज सेम, यानी रोटेट कर दो तो आंसर सेम रहेगा। क्यों रहेगा सेम? अगर सोच के देखो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, अगर दो रोज को इंटरचेंज कर दो, इसको और इसको, तो आंसर इज सेम। उसी के हिसाब से ये प्रॉपर्टी बनी हुई है कि हमारा वेक्टर्स का आंसर जो आएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेप्ड, आंसर सेम रहेगा। अगर दो वेक्टर्स अगर सेम हो जाए, अगर मैं बोलता हूँ ए ए बी, तो व्हाट इज द आंसर? कोई बताएगा? बोलो बच्चे। हर्षित, आंसर बोलो। ए अगर बी है तो 0। 0 क्यों? क्योंकि ए दो रोज सेम है तो आंसर 0 आता है। ठीक है। और अगर मैंने बोला ए डॉट बी क्रॉस सी अगर 0 आ जाए, तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया? 0, यानी वेक्टर जो है वो कोप्लानर। सही है। कोप्लानरिटी कंडीशन क्या होती है? ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन देखते हैं, हम सीधा डायरेक्ट निकालते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, जैसे हमारे को क्वेश्चन आता है, एक बार ये ना ट्राई करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, एक्सरसाइज से 2-4 क्वेश्चन एक बार उठा लेते हैं। बच्चे 28.1 सारे निकालेंगे, सारे निकाल लो। लास्ट पेज जो दे पेज का कुनाल ने, वो देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ए वेक्टर दे रखा है आपको i + 2j + 3k, और बी वेक्टर दे रखा है आपको 2i - j + k, 2i - j + k, और सी वेक्टर दे रखा है i + 2j + k। ये दे रखा है, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेप्ड। तो फॉर्मूला क्या होता है? a डॉट बी क्रॉस सी। इसमें खाली फॉर्मूले पे भेज दिए। क्या आएगा? 1 2 3 2 - 1 1 1 2 1। आंसर निकाल लो। 1 -1 -2 -3 -2 इंटू क्या आया? 2 - 1 1। 3 के साथ क्या आया? ये आया 4 + 1 5। तो ये आ गया -3 -2 + 15, दैट इज 10। कोई डाउट है बच्चे? दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेप्ड। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है, लेट सपोज कि हमारे पास क्वेश्चन आया, हमारे पास क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारे को क्वेश्चन दिया, जैसे हाँ, ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट दे रखे, 6i - 7j, ठीक है। और दूसरा पॉइंट दे रखा है 16i - 29j - 4k, ठीक है। और तीसरा दे रखा है 3j - 6k, और चौथा दे रखा है 2i + 5j + 10k। ठीक है। अब ये 4 वेक्टर्स प्रूव करने हैं कि ये शो दैट द 4 वेक्टर्स आर कोप्लानर। ठीक है। तो एक पॉइंट को कॉमन मान लो, ए बी, ये सी और डी। कोप्लानर के लिए आपको क्या निकालना है? ए बी वेक्टर, ठीक है। फिर निकालना है ए सी वेक्टर, फिर निकालना है ए डी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होगा? ए सी वेक्टर क्या होगा? ए डी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या आएगा कुणाल? सब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो वैल्यू बोलो। सर 10 i कैप -2 20। हाँ ठीक है। एंड ए सी वेक्टर क्या आया? 4। ठीक है। यस सर। और ए डी वेक्टर क्या आया? -4i, हाँ, प्लस +12j, आगे। एंड 10 के कैप। अब फॉर्मूला क्या हो गया? ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी क्या आना चाहिए? 0। 0। 10 - 22 -4 -6 10 -6 -4 12 और 10। बच्चे प्रूफ कर सकते हैं 0?
देखो इन दोनों को तीनों को अगर ऐड कर दूं तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हेंस द आंसर इज 0। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये तो मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है, हमारे पास क्वेश्चन आता है, लेट सपोज मेरे पास क्वेश्चन आया, प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर विल बी कोप्लानर। अगर ये कोप्लानर होंगे कब? जब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लानर, A vector, B vector, C vector are coplanar, then prove that these are also coplanar vectors. क्वेश्चन समझ आ गया तुषार? यस सर। तुषार, हाँ, कैसे प्रूव करना है कोप्लानर? अगर ये वेक्टर्स कोप्लानर है तो प्रूव करना है ये वेक्टर्स भी कोप्लानर होंगे। तो इसका मतलब कोप्लानर है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है। यस सर। और इसको अगर प्रूव करना है तो इसका मतलब हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू निकालना। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट, जल्दी बोलो, बी क्रॉस सी आ गया, ठीक है, प्लस सी क्रॉस सी तो 0 होता है, बी क्रॉस ए आ गया, बी बी क्रॉस ए आ गया ए क्रॉस और सी। प्लस सी क्रॉस ए आ गया। अब ये देखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हो गया ए बी सी। दूसरा क्या हो गया, बी डॉट बी क्रॉस सी, क्या होगा बताए? 0। 0 क्यों? दो वेक्टर सेम है। अब इसका इसके साथ ए डॉट बी क्रॉस ए भी क्या होगा? 0। बी डॉट बी क्रॉस ए भी क्या होगा? 0। और ऐसी ए डॉट सी क्रॉस ए 0 और बी डॉट सी क्रॉस ए बी सी ए, ठीक है। अब बी सी ए को अगर रोटेट करेगा तो क्या आएगा? ए बी सी बनेगा। ए बी सी। तो ए बी सी प्लस ए बी सी कितना हो गया? 2 ए बी सी। अब ए बी सी इक्वल टू 0 है तो ये भी 0 हो गया, हेंस द वेक्टर्स आर कोप्लानर। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, ये बात समझ आ गई ना? ठीक है। यस सर। अच्छा, अब प्रूफ कर रहे हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कॉमा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आर कोप्लानर वेक्टर। तीन वेक्टर्स हैं, ये आपको प्रूफ करना है कि ये कोप्लानर वेक्टर्स हैं। क्वेश्चन समझ आ गया? तरुण, यस सर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस। इक्वल टू 0 आना चाहिए। यस सर। बी क्रॉस सी आया, माइनस सी क्रॉस सी 0, बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस, ठीक है, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये कितना हो गया हमारा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब देखते हैं इसमें क्या आया, ए डॉट बी क्रॉस ए आएगा ए बी सी, और दूसरा बी के ए के साथ देख लो, ये इसका इसके साथ 0 होगा, इसका इसके साथ भी 0 होगा, ठीक है। और दूसरा क्या आया, बी का बी इसके साथ 0 होगा, इसके सेकंड वाले के साथ 0 होगा, माइनस बी सी ए। तो बी सी ए का क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे, ए बी सी बन जाएगा। तो ए बी सी माइनस ए बी सी कितना आ गया? 0। तो हेंस द आंसर इज 0। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब जैसे मेरे को क्वेश्चन प्रूव करना है,
A vector, B vector, C vector are non-coplanar vectors. Non-coplanar vectors. ठीक है. Prove that A minus 2B plus 3C, A minus 2B plus 3C, comma minus 2A plus 3B minus 4C. तीसरा वेक्टर है A minus 3B plus 5. आर कोप्लान. ठीक है. ए बी सी आर नॉन कोप्लानर, ये प्रूव करने हैं आर कोप्लानर. कोप्लानर प्रूव करने के लिए आपको क्या लगाना है, प्रॉपर्टी लगानी है. ए माइनस 2B प्लस 3C डॉट माइनस 2A प्लस 3B माइनस 4C क्रॉस A माइनस 3B प्लस 5C. ठीक है. अब यहाँ पे वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों का निकाल के देख लेते हैं क्या आएगा. इन दोनों का माइनस 2A क्रॉस A 0 आएगा, माइनस 6A क्रॉस B आएगा, और दूसरा क्या आएगा 2A का इसके साथ लेंगे 2 ये आएगा माइनस 10A क्रॉस C. ठीक है. ऐसी 3B क्रॉस A आएगा, और क्या आएगा 3B 0 आ जाएगा, और 3B 15B क्रॉस C, और माइनस 4C क्रॉस A, और क्या आएगा 12C क्रॉस B. ठीक है. और 4 5 20 का तो 0. A माइनस 2B प्लस 3C डॉट. अगर हम देखते हैं 6A क्रॉस B आ रहा है, और 3B क्रॉस A कट जाएगा, और कहीं पे आ रहा है नहीं, तो ये आ गया 3A क्रॉस B. और दूसरा क्या आएगा 10A क्रॉस C, और माइनस 4C क्रॉस A, ये आ जाएगा माइनस 6A क्रॉस C, और 15B क्रॉस C, ये आ जाएगा 3B क्रॉस C. अब यहाँ पे आया A माइनस 2B प्लस 3C. अब यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा. A का इसके साथ 0 आ गया, तो A का इसके साथ भी 0, और इसके साथ आ जाएगा 3ABC. A जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा. अब B के साथ देखेंगे सबका, तो पहला और थर्ड 0 आएगा, माइनस प्लस 12 क्या आएगा BAC. ठीक है. और थर्ड वाले के बाद 3C, तो पहला बच जाएगा 3 3 9 9CAB. ये बात समझ आ गई सबको. अच्छा 3ABC 12BAC, खाली इन दोनों को ही आपस में चेंज करना है ना, तो इसके लिए आंसर नेगेटिव आएगा. रो अगर एक ही चेंज होती है तो आंसर क्या होता है नेगेटिव. ठीक है. इसमें कितनी चेंजेस होंगे, 2 बार ही चेंजेस होंगे, देख लेना. तो ये आ जाएगा 9ABC. तो this plus this minus this is equals to 0. Hence the vectors are coplanar. Hence the vectors are coplanar. ठीक है. तो ये समझ आ गई है बात सबको. ये समझ आ गई है बात. Yes sir. बच्चे इसमें कुछ है नहीं ज्यादा बताने को. एक काम करो, पूरी एक्सरसाइज कर लो, जहां पे डाउट्स आए वो पूछ लेना, उसके अलावा ज्यादा डाउट्स आएंगे नहीं इसमें. ठीक है. एग्जाम्पल जरूर कर लेना. ठीक है. ज्यादा डाउट्स आने नहीं है, फॉर्मूला ही था इसमें. और अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम डायरेक्शन रेशियोज को साइंस करेंगे, उसके बाद 3D हम स्टार्ट कर देंगे दोबारा. ठीक है. क्लियर है बच्चे? Yes sir. Yes sir. चलो थैंक यू बच्चे.